एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता। तो चलिए इसको देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने आते हैं एक अंकीय प्रश्न। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट है बी एन और ओ के प्रथम आयनन विभव का क्रम है। तो इसका राइट आंसर रहेगा एन ओ बी ई बी। फिर सेकेंड है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, इसके ऑक्साइड की प्रकृति होगी। तो इसका राइट आंसर रहेगा क्षारीय। नेक्स्ट है बी सी एन और ओ की इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह होगा ऑक्सीजन, कार्बन, बेरियम और नाइट्रोजन। नेक्स्ट है सबसे अधिक आयनन त्रिज्या है। तो इसका राइट आंसर रहेगा C4-। फिर नेक्स्ट है आवर्त सारणी में के किस वर्ग में नीचे की ओर जाने में कौन सा गुण नहीं बदलता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा संयोजक इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है लिथियम मैग्नीशियम में रासायनिक व्यवहार में समानता प्रदर्शित करता है क्योंकि। तो इसका राइट आंसर रहेगा समान आकार, समान विद्युत ऋणात्मकता और समान उच्च ध्रुवण क्षमता। फिर नेक्स्ट है निम्न में से किन तत्वों के युग्म उनकी बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा AsBi। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो राइट आंसर रहेगा Al2O3। फिर नेक्स्ट है वर्ग के ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा परमाणुवीय त्रिज्या। नेक्स्ट है किसी तत्व के द्विधनायन का विन्यास 2, 8, 14 है तो उसका परमाणु क्रमांक होगा। तो राइट आंसर रहेगा 26। फिर नेक्स्ट है एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपचायक सामर्थ्य बढ़ती है। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक किसकी होगी। तो राइट आंसर रहेगा क्लोरीन Cl। फिर नेक्स्ट है प्रबलतम ऑक्सीकारक है। तो राइट आंसर रहेगा F2। नेक्स्ट है दिए गए कक्ष के लिए परिरक्षण प्रभाव का क्रम है। तो राइट आंसर रहेगा SPDF। फिर नेक्स्ट है कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं के आयनन ऊर्जाओं की तुलना का सही क्रम है। तो राइट आंसर रहेगा CNO। फिर नेक्स्ट निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो राइट आंसर रहेगा फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से अधिक होती है। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे 2 अंकीय प्रश्न। तो चलिए इसको देखना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है आवर्त और वर्ग के पदों में यह बताइए कि Z14 कहाँ स्थित होगा। उस तत्व का परमाणु क्रमांक लिखिए जो आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त और 17वें वर्ग में स्थित होता है। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। Z=14 वाला तत्व तीसरे आवर्त और 14वें वर्ग में स्थित होगा। इस तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, परमाणु क्रमांक 17 जो कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं। इसलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक ही वर्ग के तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंतिम कक्ष के एक जैसे होते हैं। जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपबाउ सिद्धांत द्वारा ज्ञात करते हैं तो उनके जो पीछे का इलेक्ट्रॉन होगा वो सभी सेम होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वर्ग या आवृत में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है। इस परिवर्तन की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आवृत में परमाणु त्रिज्या बाएं और दाएं और घटती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन समान कोश में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और कोई नया कोश नहीं बनता है। किसी वर्ग में परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है जो कि इलेक्ट्रॉनों की कोश संख्या में वृद्धि तथा आवरणी प्रभाव की वृद्धि के कारण होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धनायन अपने जनक परमाणुओं से छोटे क्यों होते हैं और ऋणायनों की त्रिज्या उनके जनक परमाणुओं की त्रिज्या से अधिक क्यों होती है, व्याख्या कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। धनायन अपने जनक परमाणु से छोटा होता है क्योंकि जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं तो धनायन बनते हैं। जब यह समान नाभिकीय आवेश शेष इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करता है इसके प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो जाती है जिससे धनायन के आकार में कमी आ जाता है। ऋणायन में अपने जनक परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ जाता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी आ जाती है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मेघ नाभिक द्वारा बंधा होता है अतः इसकी त्रिज्या जनक परमाणुओं से अधिक होती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को परिभाषित करने में विगलित गैसीय परमाणु तथा आद्य अवस्था पदों की सार्थक्य क्या है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। विलगित परमाणु
विलगित गैसीय परमाणु की सार्थकता। जब कोई परमाणु गैसीय अवस्था में विलगित होता है तो इसके इलेक्ट्रॉन त्यागने और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति असीमित हो जाती है। अतः इनके आयनन एंथैल्पी तथा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान अन्य परमाणुओं की उपस्थिति में प्रभावित नहीं होते। अतः जब परमाणु द्रव या ठोस या द्रव अवस्था में हो तो इसे व्यक्त करना असंभव है। फिर है आद्य अवस्था की सार्थकता। इससे यह तात्पर्य है कि जब कोई विशेष परमाणु और इससे संबंधित इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में होते हैं तो इसके परमाणु की सामान्य ऊर्जा प्रदर्शित होती है। आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी दोनों को प्रायः परमाणु की आद्य अथवा उत्तेजित अवस्थाओं के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप इस तथ्य की व्याख्या किस प्रकार करेंगे कि सोडियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी मैग्नीशियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी से कम है, किंतु इसकी द्वितीय आयनन एंथैल्पी मैग्नीशियम की द्वितीय आयनन एंथैल्पी से अधिक है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सोडियम यानी कि Na तथा मैग्नीशियम Mg के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार है। Na का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है और यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 बताया गया है और अभाव सिद्धांत के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह है। फिर है मैग्नीशियम जिसका जो परमाणु क्रमांक है वो 12 है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 282 है और यहाँ पर अभाव सिद्धांत के अनुसार इसका परमाणु इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया है। फिर है चूंकि Na परमाणु में मैग्नीशियम परमाणु की अपेक्षा कम प्रभावी नाभिकीय आवेश है, इसलिए Na की प्रथम आयनन एंथैल्पी 3 एंथैल्पी मैग्नीशियम की अपेक्षा कम है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के पश्चात Na प्लस 1s2 2s2 2p6 में प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक हो जाता है तथा एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। इसलिए Na प्लस आयन से समय की तुलना में इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए Na की द्वितीय आयनन एंथैल्पी मैग्नीशियम से अधिक होती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप क्या सोचते हैं कि द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के समान या धनात्मक, अधिक ऋणात्मक या कम ऋणात्मक होगी? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान सदैव धनात्मक होता है क्योंकि ऋणायन और इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण को दूर करने के लिए बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। ऋणात्मक चिन्ह ऊर्जा का निर्गमन बताता है जबकि धनात्मक चिन्ह ऊर्जा का शोषण। अतः द्वितीय इलेक्ट्रॉन का लब्धि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी धनात्मक होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में क्या मूल अंतर है? तो इसलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एवं एंथैल्पी तथा इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में अंतर। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी यह विलगित परमाणु का गुण है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता यह बंधित परमाणु का गुण है। इसकी प्रवृत्ति परमाणु की बाह्य इलेक्ट्रॉन आकर्षण की है। इसकी प्रवृत्ति परमाणु के साझी युग्म को आकर्षित करने की है। फिर है इसकी इकाई निश्चित है, kJ मोल तथा eV एटॉम है। इसकी कोई निश्चित इकाई नहीं होती है। तो यह 2 अंक का प्रश्न है, इसलिए आप इसमें से कोई भी 2 पॉइंट्स याद कर लीजिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, N की विद्युत ऋणात्मकता पाउलिंग पैमाने पर 3.0 है। सभी नाइट्रोजन यौगिकों में यह 3.0 ही रहेगी। आप इस कथन पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे? इसलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। विद्युत ऋणात्मकता किसी तत्व का एक परिवर्तनशील गुण होता है। विभिन्न यौगिकों के लिए विद्युत ऋणात्मकता अलग होती है। इसलिए दिया गया कथन सभी नाइट्रोजन यौगिकों में N की विद्युत ऋणात्मकता पाउलिंग पैमाने पर 3.0 विद्युत ऋणात्मकता गलत है क्योंकि NO2 और NH3 में N की विद्युत ऋणात्मकता अलग होगी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व के 2 समस्थानिकों की प्रथम आयनन एंथैल्पी समान होगी या भिन्न? आप क्या मानते हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसी तत्व के 2 समस्थानिकों की प्रथम आयनन एंथैल्पी समान होगी क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और प्रभावी नाभिकीय आवेश में कोई अंतर नहीं होता। इनमें केवल नाइट्रोजनों की संख्या में अंतर होता है जिसका आयनन एंथैल्पी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Be तथा Mg की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी लगभग 0 क्यों होती है? तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेरिलियम व मैग्नीशियम के बृहत्तम कोश में s ऑर्बिटल पूर्ण भूरित होता है, अतः ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को स्थान नहीं दे सकते हैं। इनके p ऑर्बिटल में खाली स्थान तो होते हैं किंतु ये अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा स्तर में होते हैं, अतः नाभिकीय आवेश अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं कर सकता। फिर हमारा नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है एन की आयनन की एंथैल्पी ओ से ज्यादा होती है क्यों? तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एन ग्राहतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 है। इसमें p उपकोष आधे भरे हुए हैं। यह एक अधिक स्थायी व्यवस्था, इसलिए एन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन की प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावी नाभिकीय आवेश और नाभिकीय आवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश परमाणु के ब्राहतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा लगने वाले आकर्षण बल प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। यह हमेशा वास्तविक नाभिकीय आवेश से कम होता है। एक ही आवृत्ति में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटने से ब्राहतम कोषों की संख्या कम होती जाती है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता जाता है। और वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु आकार में वृद्धि होने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है परिरक्षण प्रभाव क्या है? तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीनिंग प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है। यह आंतरिक शेल इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु नाभिक और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण में कमी का प्रभाव है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आंतरिक शेल इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक को ढाल देते हैं। इस प्रकार हमारे सारे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन एंड जो हमारे 2 अंकीय क्वेश्चन थे उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।